हरिओम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पंचावय वाक्य पढ़े। ठीक है, 5 प्रकार के वाक्य: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है, ये 5 प्रकार की हम लोगों ने पंचावय वाक्य पढ़े और उसी में से एक निकल के आया कि स्वार्थानुमान और परार्थमानम। ठीक है, स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति। ठीक है, और स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति इन दोनों का जो लिंग परामर्श करण होता है, क्या होता है? लिंग परामर्श करण होता है, इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है, ऐसे कहा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि लिंग कितने प्रकार की है और उसका क्या आवश्यकता है, इस टॉपिक के साथ, अनुमान के साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, इसके लिए लिंग जो है 3 प्रकार की है: अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। ठीक है, अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय मात्र व्यतिरेकम, अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, अन्वय व्यतिरेकी है और दूसरा है केवलान्वयी है और तीसरा है केवल व्यतिरेकी। 3 जो यहाँ पर टॉपिक है, ये 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए आप लोग, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्नों के डेफिनेशन पूछे जाते हैं, या फिर कुछ दृष्टांत दे देता है और उसको पूछता है कि ये किस में जाएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, इसको आगे देखते हैं। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमद अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमद अन्वय व्यतिरेकी, इसको हम दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, दृष्टांत के माध्यम से। अब देखिए, अन्वय व्यतिरेकी क्या होता है? जो वाक्य को सीधे कहा जाए। ठीक है, वाक्य को जहाँ सीधा कहा जाता है वो होता है अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, जहाँ पर वाक्य को सीधा कहा जाता है उसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। ठीक है, अन्वय व्याप्ति, पहले अन्वय व्याप्ति को समझिए और फिर व्यतिरेक व्याप्ति को समझिए, फिर अन्वय व्यतिरेक समझ में आ जाएगा। कि पहले क्या समझना है? अन्वय व्याप्ति, अन्वय क्या है और व्यतिरेक क्या है, इन दोनों को समझिए पहले, फिर बाकी समझ में आ जाएगा। अन्वय व्याप्ति उसको कहते हैं जैसे जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। ठीक है, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, जहाँ धूम है वहाँ पर अग्नि है। ठीक है, जैसे कि महानस है, महानस यानी कि रोसई घर में, रोसई घर में धूम भी है, धूम दिखाई देता है, तो वहाँ अग्नि भी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। ठीक है, और व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? जहाँ धूम, जहाँ अग्नि नहीं है, ठीक है, वहाँ धूम भी नहीं है। व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगा? जहाँ अग्नि नहीं है, पहले अग्नि है, वहाँ धूम नहीं है। ठीक है, जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम नहीं है, यानी कि निषेध करके कहने को कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति, और जो सीधे बात कहा जाए उसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। ये इसका अर्थ है। ठीक है, जहाँ निषेध करके कहा जाता है उसको कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति, और जहाँ सीधा वाक्य से कहा जाता है बिना निषेध किए उसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति। दोनों समझ में आ गया? 2 व्याप्ति। अब अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति के बाद जो है कि अन्वय व्यतिरेकी और केवलान्वयी, इसको समझना है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, अन्वयेन व्यतिरेकेण। ठीक है, जिसको अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से व्याप्तिमान हो। ठीक है, जो लिंग, ठीक है, जो लिंग यानी कि हेतु, अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से व्याप्तिमान हो, वह क्या हो जाता है? अन्वय व्यतिरेक लिंग हो जाता है। ठीक है, अन्वय व्यतिरेक लिंग हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया? जो अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से व्याप्तिमान हो उसको कहेंगे क्या? अन्वय व्यतिरेक। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, बन्हु साध्य धूमवत्वम, यथा, यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं, बन्हु साध्य धूमवत्वम। बन्ही साध्य में
धूमवत्व ये क्या है, हेतु है, ठीक है। धूमवत्व क्या है, हेतु है। अब जब हेतु है तो पहले हेतु को लेंगे। यत्र धूम तत्र अग्नि यथा मानसम इति अन्वय व्याप्ति, ठीक है। जैसे क्या है, यत्र धूम तत्र अग्नि, जहाँ धूम है वहाँ पर अग्नि है, जैसे कि महानस है, ये अन्वय व्याप्ति है, ठीक है। यहाँ पर अन्वय से कहा गया, यहाँ पर क्या है, बन्नो साध्य धूमवत्वम, बन्नी में जो साध्य, बन्नी साध्य में धूमवत्व हेतु है, ठीक है। धूम क्या है, धूमवत्व हेतु है। तो यहाँ पर यत्र धूम तत्राग्नि यथा महानसम इति अन्वय व्याप्ति है। जहाँ पर धूम है, जहाँ पर धूम है वहाँ पर, यत्र धूम तत्र अग्नि, जहाँ धूम है वहाँ पर अग्नि है। धुआं, जैसे धुआं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर अग्नि है ही, ठीक है। यत्र धूम तत्र अग्नि यथा महानस, जैसे महानस में, यानी कि रसोई घर में, इसको कहते हैं अन्वय व्याप्ति, ठीक है। और दूसरा हो गया, यत्र बन्हीर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहाँ बन्ही नहीं है वहाँ पर धूम भी नहीं है, जैसे ह्रद इति व्यतिरेक व्याप्ति, ठीक है। जैसे ह्रद, ये हो गया व्यतिरेक व्याप्ति, जहाँ पर बन्ही नहीं है वहाँ पर धूम भी नहीं है, जैसे कि ह्रद है, ह्रद आदि में बन्ही नहीं होती है, तो वहाँ ह्रद आदि में बन्ही नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर भी धूम नहीं होती है, ठीक है। धूम धूम नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति। अब आगे देखते हैं, अब क्या है, केवलान्वयी। पहले तो क्या पढ़े हमने, पहले हमने पढ़े अन्वय व्यतिरेकी, ठीक है। अन्वय मात्र व्यतिरेकम, अन्वय व्यतिरेकी। अब केवलान्वयी को समझते हैं। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, अन्वय मात्र जिसमें केवल अन्वय का हो, जिसमें केवल अन्वय मात्र व्याप्ति हो, उसको कहेंगे केवलान्वयी, ठीक है। यथा घटो विधेय प्रमेयत्वाद पटवत, घटो अभिधेय प्रमेयत्वाद पटवत, घटो विधेय प्रमेयत्वाद पटवत। क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो दृष्टांत दिया है, घटो विधेय प्रमेयत्वाद घट पटवत, ठीक है। घटो अभिधेय, घट क्या है, अभिधेय, यानी कि घट ज्ञान का विषय है, प्रत्यक्ष का विषय है, इसलिए क्यों, क्योंकि वो प्रमेयत्व होने से संसार में जितने भी वस्तु है, ठीक है, जितने भी वस्तु है सब के सब जो है प्रमेय है, ठीक है। सबके सब क्या है, प्रमेय है, और उसमें प्रमेयत्व जरूर रहेगा, ठीक है। सभी के सब प्रमेय है। अब पर यहाँ पर देखिए, घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, घट, जो घट शब्द है, घट शब्द से एक जो कम्बुग्रीवादिमान घट का बोध हो रहा है, ठीक है। घट शब्द से किसका बोध हो रहा है, एक कम्बुग्रीवादिमान जो वस्तु है उसका बोध होता है। क्यों, उसका ज्ञान होता है, अभिधेय ज्ञान होता है, तो प्रमेयत्वात्, क्योंकि वो प्रमेय होने से, अगर प्रमेय नहीं होता तो उसे ज्ञान नहीं होता है। अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति, ठीक है। यहाँ पर क्या कहे, घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, घट अभिधेय, घट ज्ञान का विषय है क्योंकि वो प्रमेयत्व होने से, ठीक है। यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति इसको नहीं बना सकते हैं, कि क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रमेय, जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी वस्तु होते हैं, सबके सब प्रमेय तो होता है। पर यहाँ पर ये नहीं बना सकते हैं कि घट प्रमेयत्व नहीं होने से घट का अभिधेय नहीं होता है, ऐसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि घट प्रमेयत्व है ही, ठीक है। घट प्रमेयत्व नहीं है, ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ अभिधेयत्व नहीं है वहाँ प्रमेयत्व नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। जहाँ अभेयत्व नहीं है वहाँ पर प्रमेयत्व नहीं है, ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रमेयत्व सब सर्वत्र है, सभी पदार्थ में प्रमेयत्व है। अभिधेयत्व नहीं है और प्रमेयत्व, जहाँ अभिधेयत्व नहीं है वहाँ प्रमेयत्व नहीं है, ऐसे घट के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि घट में अभिधेयत्व भी है और प्रमेयत्व भी है। क्योंकि वो प्रमेयत्व है इसलिए वो अभिधेयत्व उसमें रहेगा ही, अभिधेय है घट, इसलिए इसका व्यतिरिक व्याप्ति नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है सर्वस्यापि प्रमेयत्वादि अविधेयत्वाच्च, सर्वत्र जो है प्रमेयत्व है, इसीलिए इसका व्यतिरिक व्याप्ति नहीं बना पाएंगे। जब व्यतिरिक व्याप्ति नहीं बना पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवलान्वयी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, व्यतिरिक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरिक, व्यतिरिक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरिक, ठीक है। व्यतिरिक मात्र व्याप्तिकम, केवल जहाँ पर व्यतिरिक व्याप्ति ही हो सकता है, जिसका केवल व्यतिरिक व्याप्ति हो सकता है, उसको कहते हैं केवल व्यतिरिकी। जैसे पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्,
पृथ्वी पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, पृथ्वी जलादि से भिन्न है। इतर यानी कि पृथ्वी से इतर, पृथ्वी से इतर कौन है? पृथ्वी, जल, जल वायु तेज आकाश इससे भिन्न है। क्यों? क्योंकि गंधवत्व, गंध होने से। जलादि में जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इसमें गंध नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए वो गंधवत्व नहीं है। गंधवत्व नहीं होने से पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, पृथ्वी इतरों से भिन्न है क्योंकि गंधवत्वात्। यद इतरेभ्यो न विद्यते, जहाँ इतरेभ्यो से नहीं, यद इतरेभ्यो न विद्यते, जो इतर से भिन्न नहीं होता है, न तद्गंधवत्, उसमें गंध नहीं रहता है। यथा जलम तथा च इयम तस्मा तथा इति, ठीक है, जलादि, जल में भी ले सकते हैं, आकाश भी ले सकते हैं, तस्मा तथा इति, उसी प्रकार जो है अन्य से भी इसको भिन्न कर सकते हैं। अत्र यद गंधवत् तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांत तो नास्ति, इसका अन्वय दृष्टांत नहीं है। जैसे अन्वय दृष्टांत क्या होता है? यत्र 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 अन्वय दृष्टांत क्या होगा? यत्र यत्र पृथ्वी तत्र तत्र गंधवत्वम, ये तो बन जाएगा। यत्र यत्र नास्ति के लिए करेंगे तो पृथ्वी इतरेभ्यो, क्या बनेगा इसका अन्वय दृष्टांत? यत्र गंधवत्व तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांत तो नास्ति पृथ्वी मात्र पक्षत्वात्, क्योंकि गंध जो है पृथ्वी मात्र में ही रहेगा, अन्य में नहीं रहेगा, इसलिए जो है इसका जो है अन्वय दृष्टांत नहीं बना सकते हैं। अन्वय दृष्टांत यानी कि जहाँ पर सीधे सीधे बोला जा सकता है, ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये व्यतिरिक्त दृष्टांत होता है। व्यतिरिक्त दृष्टांत में केवल व्यतिरिक्त यही है, क्योंकि यहाँ पर केवल व्यतिरिक्त व्याप्ति ही बन सकता है। पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्वात्, यथा जलम, ठीक है। अत्र यद गंधवत् तद इतर भिन्नम भिन्नम अभि इति अन्वय दृष्टांत तो नास्ति पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, यहाँ पर अन्य दृष्टांत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी मात्र इसका पृथ्वी ही पक्ष होने से। अब पक्ष की बात आया है तो पक्ष के लिए यहाँ पर आता है संदिग्ध साध्यवान पक्ष, यथा धूमवत्व हेतु पर्वतः, ठीक है, ये परीक्षा में आया भी था इस बार। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, ठीक है, तो जो संदिग्ध साध्यवान है वो पक्ष है, ये जैसे धूमवत्व हेतु पर्वतः, धूमवान में हेतु क्या है? पर्वत है, पर्वत पक्ष है। धूमवत्व हेतु, धूमवान हेतु में पक्ष कौन है? पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब इसमें जो है पक्ष में भी दो आता है, एक सपक्ष और एक विपक्ष, ठीक है, एक सपक्ष है और एक विपक्ष है। जैसे संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जो जिसमें साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। साध्य का संदेह हो, जैसे पर्वत में धूम हेतु दिखाई दे रहा है, धूम दिखाई दे रहा है पर्वत में, परंतु वहाँ पर साध्य जो है ना, साध्य कौन है? अग्नि है। अग्नि है कि नहीं है, ये संदिग्ध है, यानी कि संदेहास्पद है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये संदेह है। तो उसके लिए जो है उसको क्या कहेंगे? जो जहाँ पर संदिग्ध साध्यवान, साध्य का जहाँ पर संदेह हो उसको कहते हैं पक्ष। और पक्ष से ऊपर आकर के एक सपक्ष है और एक विपक्ष है। अब सपक्ष को देखते हैं। निश्चित साध्यवान सपक्ष, सपक्ष कौन है? जहाँ पर निश्चित हो, साध्य का निश्चय हो कि हाँ वहाँ पर अग्नि है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसको कहेंगे सपक्ष। यही परीक्षा में आया था, निश्चित साध्यवान सपक्ष। यथा तत्र एवं महानसम, जैसे महानस है, महानस में बन्नी है ही, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? सपक्ष कहेंगे। और निश्चित साध्य भाववान विपक्ष, जहाँ पर साध्य का अभाव निश्चय हो, ठीक है, उसको कहेंगे विपक्ष। जैसे महारहद, हृद आदि में क्या होता है? वहाँ पर बन्नी हो ही नहीं सकता है, बन्नी महारहद में, ये धूम वहाँ पर दिखाई दे तो भी जो है बन्नी हो नहीं सकता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? विपक्ष कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हेत्वाभास में, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? निश्चित साध्यभाववान विपक्ष। अब यहाँ पर जो है अब हेत्वाभास का विचार करते हैं। जो हेत्वाभास है, हेत्वाभास कितने प्रकार के हैं और क्या क्या है, उसके बारे में अभी हम विचार करेंगे। सब व्यभिचार विरुद्ध मत प्रतिपक्ष सिद्धवादिता पंच हेत्वाभासा। हेत्वाभास कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, ठीक है। आपको अगर प्रश्न आता है तो हेत्वाभास कतिविधम, तो आप कह सकते हैं कि हेत्वाभास पंचविधम, ठीक है।
पंचहेत्वाभाषा, ठीक है। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ठीक है। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ठीक है। क्या क्या हो गया ना, 5। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ये 5 हेत्वाभास है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ये 5 प्रकार की हेत्वाभास है। अब एक एक करके जो है इसको देखेंगे। इसमें जो पहले जो सव्यभिचार है उसको देखते हैं। सव्यभिचार अनेकांतिक सत्रिविध। सव्यभिचार ये कितने प्रकार के हैं? सव्यभिचार हेत्वाभास 3 प्रकार के हैं। क्या क्या है? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेदात, ठीक है। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेदात, ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो हेत्वाभास है, सव्यभिचार हेत्वाभास है, वो अनेकांतिक है, ठीक है। अनेकांतिक होता है, ठीक है। जो हेतु अनेकांतिक होता है वो सव्यभिचार है। अनेकांतिक होता है यानी कि एकांतिक नहीं होता है। एकांतिक नहीं होता क्या है उसको देखते हैं थोड़ा, और इसको रिवाइंड करके देखिए हेत्वाभास शब्द को थोड़ा समझ लीजिए। हेत्वाभास क्या होता है? हेतु के समान जो आभास होता है, ठीक है। हेतु के समान जो आभास होता है, हेतुवत आभाष्यन्ते इति हेत्वाभास है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। जैसे हेतुवत आभास क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक हेतु कौन सा भी व्यक्ति होता है? पंचमी अंत होता है। जैसे प्रमेयत्वात्, ठीक है। प्रमेयत्वात् ये क्या है? प्रमेयत्वात् जो है ये पंचमी अंत है, और पंचमी अंत होने से ये हेतु के समान लग रहा है। हेतु है ये, पर किसके प्रति, जिस वाक्य के साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है उसके प्रति ये हेतु है कि नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हेतुवत आभाष्यन्ते इति हेत्वाभाषा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पर्वतो बन्यमान प्रमेयत्वात्, पर्वतो बन्यमान प्रमेयत्वात्, पर्वत बन्ही वाला है प्रमेयत्व होने से। प्रमेयत्व तो पर्वत बन्ही, पर्वत तो प्रमेय पर्वत में तो प्रमेयत्व है, क्योंकि पर्वत जो है प्रमेय है। प्रमेय यानी कि वो प्रमा के विषय है। प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान, ठीक है। यथार्थ ज्ञान, पर्वत को देखेंगे तो आपको ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होगा, ना कि वहाँ पर जो है यथार्थ ज्ञान होगा। जब यथार्थ ज्ञान होगा तो प्रमा के विषय है, इसलिए प्रमेय है पर्वत, और उसमें प्रमेयत्व हेतु भी रहेगा। तो प्रमेयत्व होने से क्या वहाँ बन्ही हो सकता है? प्रमेयत्व हेतु और बन्ही का वहाँ पर कोई संबंध नहीं है, ठीक है। धूम का संबंध है। धूम होता तो पर्वत में हम बन्ही का अनुमान कर सकते हैं, ठीक है। परंतु प्रमेयत्व होने से बन्ही का अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमेयत्व वो अलग है, और धूम जो है साहचर्य धूम होता है, ठीक है, क्योंकि वो अनेकांतिक है, ये एकांतिक है, ठीक है। एकांतिक कौन है? एकांतिक है धूम, क्योंकि धूम और अग्नि ये साथ साथ होते हैं, ठीक है। धूम और अग्नि ये साथ साथ होते हैं, इसलिए एकांतिक, एक अंत, एक साथ रहना, इसको कहते हैं एकांतिक, ठीक है। तो इसलिए प्रमेयत्वात्, ये पर्वतो बन्यमान प्रमेयत्वात्, ये अगर हम करेंगे व्याप्ति तो इसमें जो है प्रमेयत्व हेतु, इसके लिए हेतु जैसे लग रहा है, परंतु ये हेतु वास्तविक है नहीं, ठीक है। प्रमेयत्व हेतु अन्यत्र के लिए हो सकता है, ठीक है। यहाँ के लिए प्रमेयत्व हेतु नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर धूम हेतु हो सकता है, प्रमेयत्व हेतु नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्रमेयत्व जो है हेतु की तरह लग रहा है। तो अगर ऐसे कहीं हेतु आपको मिलता है तो वो आपको क्या क्या लगेगा? वो आपको हेत्वाभास है, ये आपको समझना चाहिए। यानी कि हेतु के समान यहाँ पर प्रतीति हो रहा है। हेतु नहीं है, परंतु हेतु के समान प्रतीति। अब जो यहाँ पर सव्यभिचारी अनेकांतिक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, ठीक है। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। अब तीनों को थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, साधारण क्या है, असाधारण क्या है और अनुपसंहारी क्या है, ठीक है। तत्र साध्यभाववत वृत्ति साधारण अनेकांतिका, उसमें जो साध्यभाववत वृत्ति, ये ध्यान रखिए, ऐसे जो पंक्ति है ना, ऐसे पंक्ति परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे साधारण अनेकांतिका किम, जैसे प्रश्न आ सकता है। असाधारण अनेकांतिका किम, ठीक है। अनुपसंहारी अनेकांतिका किम, ये कह सकता है। या फिर क्या है, सव्यभिचारी अनेकांतिका कतिविधम, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए तत्र साध्य भाववत वृत्ति,
साध्य का अभाव वाला वृत्ति जो है साधारण अनेकांतिक है। ठीक है, जैसे पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, मैंने अभी दृष्टांत दिया था। जो प्रमेयत्व ये हेतु है, ये हेतु की तरह दिख रहा है, परंतु पर्वतो वन्यमान, पर्वत में पर्वत बनने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रमेयत्व होने से। ये दृष्टांत, ये जो हेतु है, ये व्याप्ति है पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। यदि पर्वतो वन्यमान धूमवत्वाद होता तो ये क्या हो जाता, ये आपका जो है सही में ही व्याप्ति होता। ठीक है, अब ये हेतुभास नहीं होता वहाँ पर, परंतु यहाँ पर जो पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वाद दिया है, प्रमेयत्व हेतु यहाँ पर क्या है, हेतु के समान लगता है यहाँ पर, परंतु इस वाक्य के लिए हेतु नहीं है। प्रमेयत्व अन्यत्र के लिए हेतु हो सकता है, यहाँ के लिए हेतु नहीं है। यहाँ के लिए हेतु की तरह दिखता है, हेतु की तरह लगता है। ठीक है, इसलिए साध्य अभाववत वृत्ति है। ठीक है, साध्य, साध्य क्या है, बन्नी है। ठीक है, बन्नी अभाव वाला वृत्ति, इसको कहते हैं साधारण अनेकांतिका। ठीक है, साध्य अभाववत वृत्ति साधारण अनेकांतिका। ठीक है, इसको समझना है तो थोड़ा और डिटेल्स में पदकृति न्यायबोधनी से समझा जाता है। ठीक है, हम मूल पढ़ रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा जो है गहराई में आपको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि सामान्य आपको यहाँ पर मूल ज्ञान होना चाहिए अभी, और इसके बाद हम कभी पढ़ेंगे फिर इसको तर्क संग्रह को पदकृति और न्यायबोधनी के साथ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसको समझने के लिए, और वो आपको फिर कभी पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि आप न्याय शास्त्र में आपका अच्छे से पकड़ हो सके। ठीक है, इसलिए साध्यभाववत वृत्ति साधारण अनेकांतिका पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। ठीक है, प्रमेयत्वस्य वन्यभाववती हृदय, प्रमेयत्वस्य वन्यभाववती हृदय। जो प्रमेयत्व है वो पर्वत में तो रहेगा ही, परंतु ये बन्नी जहाँ है नहीं, जिसमें बन्नी है नहीं, कहाँ पर, हृदय में, हृदय में भी प्रमेयत्व रहता है। क्योंकि प्रमेयत्व, जैसे मैंने कहा था आपको, प्रमेयत्व कहाँ रहेगा, जहाँ प्रमेय है। और प्रमेय कौन है, जो प्रमा के विषय है उसको प्रमेय कहेंगे। तो पर्वत में भी प्रमेयत्व है और हृदय में भी प्रमेयत्व है। ठीक है, इसलिए अगर इसको हेतु मानेंगे तो जो है पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्व, इसको हेतु मानेंगे तो यहाँ पर भी हेतु मान सकते हैं। हृदय में भी प्रमेयत्व रहता है, तो बन्नी कहाँ होना चाहिए, हृदय में भी होना चाहिए, परंतु हृदय में बन्नी हो ही नहीं सकता है, पर्वत में भले ही बन्नी हो सकता है। इसलिए पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वाद, ये जो हेतु है ये हेतु की तरह दिखता है, परंतु हेतु हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर इसको प्रमेयत्व को हेतु मानेंगे तो हृदय में भी प्रमेयत्व रहता है, और वहाँ पर भी जो है प्रमेयत्व होने से वहाँ भी बन्नी हो जाएगा। ऐसे जो है कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तर्क संग्रह क्या होता है। तर्क संग्रह में हम अपने मनगढ़ंत कहानियों से इसको जो है असिद्ध नहीं कर सकते किसी भी वाक्य को। ठीक है, उसके लिए तर्क संग्रह में तर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, तर्क की आवश्यकता होती है। पहले क्या कहा, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, ये कह दिया, यहाँ को प्रमेयत्व को हेतु मान लिए। पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, तो पर्वत में बन्नी है क्योंकि उसमें प्रमेयत्व है, ये तो हो गया। अब हम मन से ये बता सकते हैं कि प्रमेय तो सब सर्वत्र रहता है, तो पर्वत में भी है, तो पर्वत को हेतु मानेंगे तो बन्नी कैसे हो सकता है, ये हम प्रश्न करेंगे। तो उसके लिए तर्क चाहिए कि भाई अगर आप प्रमेयत्व को हेतु मानते हो तो समस्या क्या आएगी, तर्क देना पड़ेगा। ठीक है, समस्या क्या होगी, अगर हम प्रमेयत्व को हेतु मानेंगे तो प्रमेयत्व हृदय में भी रहता है। अगर प्रमेयत्व को हेतु मानते हैं और बन्नी का हम वहाँ पर जो है अनुमान करते हैं, पर्वत में अग्नि का अनुमान करते हैं, तो हृदय में भी क्या हो जाएगा, अग्नि का अनुमान करना पड़ जाएगा, जबकि हृदय में अग्नि हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि हृदय में जल हो सकता है, अग्नि कैसे हो सकता है। ठीक है, जल हृदय में जल हो सकता है, अग्नि नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पर जो है प्रमेयत्व हेतु को मान करके अगर हम अग्नि का बन्नी का वहाँ अनुमान करेंगे तो हृदय में भी बन्नी का अनुमान करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि वहाँ पेट्रोल छिड़क देंगे और आग लगा देंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पेट्रोल छिड़क करके आप आग लगा देंगे तो भी वहाँ धुआं निकलेगा, तो धूम को ही हेतु मान करके हम उसको बन्नी को मान सकते हैं। परंतु वहाँ पर जो है पेट्रोल छिड़क देने पर भी जो है जल हृदय में, क्या जल हृदय में बन्नी का अनुमान तो हो जाएगा, पर वहाँ क्या नहीं होगा, जल हृदय में जल भी तो होगा ना। ठीक है, तो इसलिए उसका जो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो जल हृदय में क्या होता है, जल ही होता है, वहाँ पर क्या अग्नि नहीं हो सकता है। तो ऐसे अग्नि बनाएंगे तो उसके लिए फिर अलग से आपको दृष्टांत लेना पड़ेगा, फिर भी वहाँ पर धूम हेतु मानना पड़ेगा, प्रमेयत्व हेतु
नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया आपका क्या, साधारण अनेकांतिका। उसके बाद देखते हैं असाधारण अनेकांतिका। ठीक है, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्षमात्र वृत्ति असाधारण असाधारण अनेकांतिका। ठीक है, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत सपक्ष विपक्ष सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्षमात्र वृत्ति, सपक्ष और विपक्ष का व्यावृत करके पक्षमात्र वृत्ति। ठीक है, पक्षमात्र में वृत्ति हो तो उसको क्या कहेंगे, असाधारण कहेंगे, असाधारण अनेकांतिका। ठीक है, उसको कहेंगे क्या, असाधारण। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, सपक्ष विपक्ष व्यावृत, सपक्ष सपक्ष विपक्ष में व्यावृत होकर के पक्षमात्र वृत्ति हो। ठीक है, पक्षमात्र में रहे, जैसे मान लीजिए ये पक्ष है। ठीक है, और जो है ये सपक्ष और विपक्ष। ठीक है, सपक्ष और विपक्ष, सपक्ष और विपक्ष में ना रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे शब्दों नित्य शब्दत्व के कारण, शब्दों नित्य शब्दत्वात्। ठीक है, शब्दों नित्य शब्दत्वात्, शब्द नित्य है शब्दत्व होने से। जैसे सब पक्ष है, पक्ष कौन है, शब्द है, शब्दों में शब्दत्व धर्म रहेगा, शब्दत्व धर्म रहेगा तो शब्दत्व होने से शब्द नित्य है, ये कहा गया। ठीक है, अब शब्दत्वम सर्वेभ्यो नित्यभ्यो अनित्यभ्योश्च व्यावृतम शब्दमात्र वृत्ति है। जैसे ये क्या है, शब्दत्व अन्यत्र नहीं रहेगा। ठीक, कहाँ नहीं रहेगा, जो आकाश आदि है, आकाश है, मान लीजिए आप आकाश सपक्ष है। ठीक है, सपक्ष आकाश है, आकाश में क्या नहीं रहेगा, शब्दत्व नहीं रहेगा। और विपक्ष जो अनित्य घट आदि है, घट में क्या नहीं रहेगा, शब्दत्व नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या कहा कि शब्दों नित्य शब्दत्व, शब्दत्व कहाँ रहेगा, केवल सपक्ष पक्ष में ही रहेगा, शब्द जो पक्ष है उस सब पक्ष में ही रहेगा। इसलिए सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्षमात्र वृत्ति, पक्षमात्र वृत्ति हो, सपक्ष और विपक्ष में ना रहता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया था ना, सपक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। ठीक है, तो सपक्ष में भी नहीं हो और विपक्ष में भी नहीं हो, केवल पक्ष में हो। ठीक है, निश्चित साध्यवान सपक्ष है और निश्चित साध्य अभाव वाला विपक्ष है। ठीक है, जैसे हृद आदि है, वहाँ पर अभाव वाला सपक्ष की अभाव वाला बनने का अभाव वाला है। ठीक है, साध्य का अभाव वाला है। और जो विपक्ष है वहाँ पर साध्य रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो दृष्टांत लिया, एक आकाश लिया है, जो एक आकाश है और दूसरा है क्या है, घट है। तो नित्य कौन है, आकाश है और उसमें शब्द रहता है। ठीक है, शब्द रहता है, इसलिए शब्दों नित्य शब्दत्वात्, परंतु वो क्या है, पक्ष नहीं बन सकता है, वो पक्षमात्र वृत्ति नहीं है। ठीक है, शब्द केवल शब्दत्व कहाँ है, पक्ष में ही रहेगा, शब्द में ही रहेगा, शब्दत्व आकाश में नहीं रहेगा। ठीक है, सीधे नहीं रहेगा, शब्द जो है शब्दत्व शब्द में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए जो है सपक्ष और विपक्ष, सपक्ष कौन है, निश्चित साध्यवान, जहाँ पर साध्य रहता है। साध्य कौन है, साध्य जो है शब्द है, शब्द कहाँ रहता है, आकाश में रहता है, इसलिए सपक्ष व्यावृत्ति करता है। और विपक्ष कौन है, घटादि है, घटादि में शब्द नहीं रहता है, इसलिए घटादि में शब्द नहीं रहता है तो वहाँ का भी व्यावृत्ति हो जाता है, तो इसलिए पक्ष मात्र में रहता है शब्दत्व, इसलिए इसको क्या कहेंगे, शब्द नित्य सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्षमात्र वृत्ति असाधारण अनेकांतिका। ठीक है, ये सब विचार का जो भेद है असाधारण अनेकांतिक है, और वो कहाँ रहेगा, पक्षमात्र वृत्ति असाधारण है। ठीक है, पक्षमात्र में वृत्ति होता है। अब देखिए, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित तो अनुपसंहारी, जहाँ पर अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत नहीं होता है उसको कहते हैं अनुपसंहारी। ठीक है, क्या कहे, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित अनुपसंहारी। जैसे सर्वम नित्यम प्रमेयत्वादिति, अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वा दृष्टांतो नास्ति। ठीक है, देखिए, अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टांत रहित तो अनुपसंहारी, जहाँ पर अन्वय दृष्टांत में नहीं हो सकता है और व्यतिरिक्त दृष्टांत में नहीं हो सकता है, दृष्टांत नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है,
सर्वम सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति, सब कुछ अनित्य है प्रमेयत्व होने से। जैसे घट आदि है, इन सबको सब कुछ कह सकते हैं। घट आदि है तो ये नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है, क्योंकि घट नाश होता है। ठीक है, जिसका नाश होता है वो नित्य नहीं हो सकता है, जिसका उत्पत्ति और नाश होता है वो नित्य नहीं होता है। ठीक है, तो सर्वम अनित्यम प्रमेयत्व, प्रमेयत्व तो है घट आदि में, परंतु वो अनित्य है। परंतु कुछ वस्तु ऐसे भी ये होता है जो, जैसे आकाश आदि है, ये भी सब कुछ में आ जाता है। सर्वम में आकाश आदि भी आ जाता है, परंतु आकाश आदि नित्य है, इसलिए सर्वम अनित्यम नहीं होकर के सर्वम नित्यम भी नहीं हो सकता है। इसलिए इसका प्रमेयत्व हेतु को लेकर के किसी भी वस्तु का जो है दृष्टांत मिल नहीं सकता है। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांत नास्ति। सर्व जो है यहाँ पर पक्ष है। ठीक है, सर्व क्या है, यहाँ पर पक्ष है, तो यहाँ पर कोई भी दृष्टांत नहीं बन सकता है। ठीक है, जहाँ पर सर्व रहेगा वहाँ पर प्रमेयत्व रहेगा, और जहाँ पर प्रमेयत्व रहेगा वहाँ पर सर्व रहेगा, परंतु इसका जो है कोई भी दृष्टांत नहीं मिल सकता है पक्ष होने से, क्योंकि वो सर्व अनित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य नहीं है। प्रमेयत्व होने से सब कुछ अनित्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दृष्टांत नहीं है। अब दृष्टांत नहीं है तो व्याप्ति नहीं बन सकता है, क्योंकि जो पंचावय वाक्य है, पंचावय वाक्य में पांचों वाक्य होना चाहिए। ठीक है, तभी जा करके वहाँ पर सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अब आगे आगे विरुद्ध के आते हैं। एक तो सत्प्रतिपक्ष हो गया, सव्यभिचार हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, सव्यभिचार। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो 5 हेतु है, 5 हेतु में सबसे पहले क्या है, सव्यभिचार। उसके बाद विरुद्ध है। ठीक है, सव्यभिचार हो गया। सव्यभिचार के बाद अब आता है विरुद्ध। विरुद्ध कैसे, देखिए, साध्य भाव व्याप्तो विरुद्ध, यथा शब्दों नित्य कृतकत्वात्, शब्दों नित्य कृतकत्वात्, साध्य भाव व्याप्तोर व्याप्तो विरुद्ध, साध्य का साध्य अभाव व्याप्त हो, ऐसे हेतु को कहते हैं। देखिए, कृतकत्व क्या है। ठीक है, कृतकत्व क्या होता है, कृतकत्व होता है किसी के द्वारा बनाया हुआ कार्य। ठीक है, उसे कहते हैं कार्य, कार्यत्वात् कह सकते हैं, कृतकत्वात् कह सकते हैं। ठीक है, शब्द नित्य है क्योंकि वो कृतकत्व हेतु होने से उन्हें कृतकत्व ये तो हेतु की तरह लग रहा है, परंतु कृतकत्व ये नहीं है, क्योंकि कृतकत्व शब्द नित्य है। शब्द नित्य है ये तो सही है, परंतु यहाँ पर जो हेतु है कृतकत्वात्, ये हेतु इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि शब्द नित्य है, किसी कार्य होने से ये संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए साध्य अभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, ये विरुद्ध हेतु है। कृतकत्व जो हेतु है ये विरुद्ध हेतु है, क्योंकि इसका विरोध कहाँ पर हो रहा है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। दृष्टांत में क्या दिया है, घटवत इति। ठीक है, दृष्टांत में क्या दिया है, घटवत इति। ठीक है, जब घटवत इति दिया है तो अत्र कृतकत्व में नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। ठीक है, यहाँ पर जो कृतकत्व हेतु है, ठीक है, कृतकत्व हेतु है, कृतकत्व हेतु जो दृष्टांत दिया है घटवत। ठीक है, घटवत यहाँ पर पक्ष में नित्य स्वरूप साध्य की सिद्धि के लिए कृतकत्व जो हेतु है वो अनित्य रूप साध्य भाव से व्याप्त है। ठीक है, कृतकत्व हेतु क्या है, नित्य का जो यहाँ पर जो शब्दों नित्य कहा जा रहा है, नित्यत्व है, उस वहाँ पर जो है अनित्यत्व न। ठीक है, कृतकत्व क्या है, कार्य है, कार्य तो अनित्य होता है, तो अनित्यत्व न व्याप्तम, अनित्य रूप से व्याप्त है, इसलिए हेतु क्या हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि कृतकत्व जो है नित्य नहीं है और शब्द नित्य है, तो इसलिए ये हेतु क्या हो जाता है, उसकी विरुद्ध हेतु इसको माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब आते हैं सत प्रतिपक्ष जो हेत्वाभास है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, सत प्रतिपक्ष क्या होता है, जैसे दूसरा हेतु। ठीक है, सत प्रतिपक्ष यानी कि पक्ष से अलग। ठीक है, सत प्रतिपक्ष। ठीक है, जिसके साध्यभाव का साधक दूसरा हेतु विद्यमान हो, जो साध्यभाव का साधक हेतुअंतरम दूसरा हेतु जहाँ पर विद्यमान होता है उस हेतु को क्या कहते हैं, सत प्रतिपक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर साध्यभाव बाधकम
हेत्वंतरम यस्य स सत्प्रतिपक्ष, जो हेत्वंतर अन्य हेतु विद्यमान हो, ठीक है, यथा शब्दो नित्य, जैसे शब्द नित्य है, श्रवणत्वात् शब्दत्ववत्, श्रवणत्वात् श्रवणेन्द्रिय से गृहित होने से कारण शब्द नित्य है, श्रवणेन्द्रिय से गृहित होने के कारण शब्द नित्य है, क्योंकि वो शब्दत्ववत् शब्दत्व वाला होने से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, दृष्टांत जो है शब्दत्ववत् है और श्रवणत्वात् जो है इसका हेतु है, ठीक है। और शब्द अनित्य कार्यत्वात् घटवत्, शब्दों अनित्य कार्यत्वात्, ठीक है। यहाँ पर शब्द नित्य का, यहाँ पर शब्द अनित्य का, कार्यत्वात् होने से, कार्यत्व होने से शब्द अनित्य है और श्रवणत्व होने से शब्द नित्य है, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग हेतु है, ठीक है। अन्य हेतु हेतुअंतरम विद्यमान है इसके लिए, ठीक है। उसके प्रतिपक्ष में जो दूसरा हेतु विद्यमान है, ठीक है, शब्द अनित्य है कार्य होने के कारण घट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिपक्षी के विद्यमान है, हेतु के प्रतिपक्षी विद्यमान रहता है, इसलिए श्रवणत्व जो हेतु है ये किस दोष से ग्रसित हो जाता है, सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभाव से ग्रसित है। अब देखिए, अब आते हैं असिद्ध हेतु, ठीक है। असिद्ध हेतु, असिद्ध त्रिविध, असिद्ध हेतु, असिद्ध तीन प्रकार की है, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध, ठीक है। आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। देखिए यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ था, सव्यभिचार से शुरू हुआ था। सव्यभिचार तीन प्रकार के हैं, साधारण, असाधारण और अनेकांतिक, और उसके बाद विरुद्ध, फिर सत्प्रतिपक्ष, अब असिद्ध। बाकी विरुद्ध और सत्प्रतिपक्ष ये इनका जो है विभाग नहीं है। अब जो असिद्ध है, असिद्ध तीन प्रकार के हैं, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिए। आश्रयासिद्ध, यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् अत्र गगनारविंदम आश्रय स नास्ति एव, ये कह रहा है। आश्रय सिद्ध क्या है, आश्रय का असिद्ध है। जैसे आश्रय है, जैसे यहाँ पर आश्रय मान लीजिए, यहाँ पर दृष्टांत जो दे रहे हैं, ये मान लीजिए एक सरोवर है, तालाब है, तालाब में जो है कमल का फूल होते हैं कि नहीं होते हैं, कमल का फूल होते हैं, ठीक है। पहाड़ में कमल का फूल होते हैं क्या, ये पहाड़ है, वहाँ तालाब ही नहीं है, पहाड़ पत्थर से होता है, ठीक है, पहाड़ पत्थर से बनता है, तो पहाड़ के ऊपर कभी भी कमल का फूल हो नहीं सकता है, ठीक है। यदि हम अनुमान कर, यदि हम हेतु ऐसे दिखाएंगे कि पहाड़ के ऊपर कमल हो सकता है, तो वहाँ पर जो हेतु क्या होगा, जो उसका आश्रय है वो आश्रय असिद्ध वाला है, इसलिए हेतु में क्या दोष आ जाएगा, आश्रय सिद्ध दोष आ जाएगा, ठीक है। अब आश्रय यदि सही है तो आश्रय सिद्ध दोष नहीं आएगा। अब देखिए, आश्रय सिद्ध, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, आश्रय सिद्ध का सीधा दृष्टांत देते हैं। आश्रय सिद्ध सीधे समझ में आ रहा है कि आश्रय असिद्ध है। गगनारविंदम सुरभि, गगनारविंदम, गगन यानी कि आकाश, आकाश कमल, आकाश पुष्प, सुरभि यानी कि सुगंधित है, क्योंकि अरविंदत्वात् अरविंद होने से, ठीक है। आकाश कमल सुगंधित है, अरविंद आकाश कमल सुगंधित है अरविंदत्वात् यानी कमल होने से, ठीक है। आकाश कमल सुगंधित है, ये वाक्य तो लग रहा है कि कमल के बारे में कहा जा रहा है, परंतु आकाश कमल क्या हो सकता है, आकाश में कभी कमल खिल नहीं सकता है, इसलिए आकाश कमल सुरभि सुगंधित है ये कहेंगे तो उसमें जो आकाश है उसमें कमल हो नहीं सकता है। तो जब आकाश में कमल हो नहीं सकता है तो फिर वो सुगंधित कैसे हो सकता है, पहले आकाश कमल हो तब तो उस आगे सुगंधि की बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि दृष्टांत देते हैं सरोजार बिंदव, जैसे तालाब में कमल होता है और वो सुगंधित होता है, उसी तरह आकाश कमल भी सुगंधित होता है, ये कहने की तात्पर्य है। जब ये कह रहे हैं तो यहाँ पर आश्रय क्या है, आश्रय जो है गगन है, आकाश है, आकाश में कभी भी कमल खिल नहीं सकता है। जब आकाश में कमल हो नहीं सकता है, यहाँ पर आश्रय का असिद्ध है, आकाश में कमल हो नहीं सकता है, तो फिर वो सुगंधित कैसे हो सकता है, सुगंधित तो बाद में होगा, पहले कमल तो हो, ठीक है। और दृष्टांत भी सही है, अरविंदत्वात् अरविंद होने से सुगंधित तभी होगा जब अरविंद होता, अरविंद तो है परंतु आकाश में अरविंद नहीं हो सकता है,
क्योंकि सरोजारविंदवत दृष्टांत। यहाँ पर जो गगनारविंदम सुरभि, ये जो वाक्य है यहाँ पर आश्रय का असिद्धि है, इसलिए इसको कहते हैं आश्रय सिद्ध दोष से इसका हेतु ग्रसित है। ये भी एक प्रकार के हेतु के समान दिख रहा है, ठीक है, परंतु वो सही हेतु नहीं है। अत्र गगनार अरविंदम आश्रय यह स नास्ति है, वो आश्रय नास्ति, आश्रय नहीं हो सकता है। अब दूसरा देखिए स्वरूपा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध में शब्दों यथा शब्दो गुण शब्द गुण चाक्षुषत्वात्, ठीक है, यथा शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्, शब्द गुण है चाक्षुष होने से। क्या कहा? शब्दों गुण है चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण, ठीक है, शब्द गुण है चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण शब्द गुण है, ठीक है, शब्द गुण है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, परंतु चाक्षुष होने से कारण शब्द गुण है, ये कोई भी संभव नहीं है, क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष शब्द का होता नहीं है। शब्द का क्या होता है? शब्द में क्या चाक्षुष शब्द का श्रोत्रग्राह्य गुण होता है। श्रोत्रग्राह्य होने से कहते तो सही होता। श्रोत्रग्राह्य है शब्द, वो चक्षु से शब्द दिखाई नहीं देता है, श्रोत्र से सुनाई देता है, कर्ण से सुनाई देता है, श्रोत्र इंद्रिय से सुनाई देता है। यहाँ पर स्वरूपा सिद्ध क्या कह रहे हैं? स्वरूप, ठीक है, जैसे शब्दों गुण चाक्षुषत्वात्, तो चाक्षुषत्वात् कहाँ रहना चाहिए? शब्दों में रहना चाहिए था। जैसे शब्द है, शब्दों में क्या रहेगा? शब्दत्व एक रहेगा और दूसरा है श्रोत्रेंद्रियत्व रहेगा, ठीक है, श्रोत्रेंद्रियत्व रहेगा, श्रोतेंद्रियत्व रह सकता है परंतु चाक्षुषत्व नहीं रह सकता है, ठीक है। इसलिए शब्दे नास्ति, ठीक है, चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति, शब्द से श्रवणत्वात्, शब्द जो है शब्द में श्रवणत्व होने से के कारण चाक्षुषत्व शब्द में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए स्वरूप से असिद्ध है। स्वरूप कौन सा? ये जो चाक्षुषत्व शब्द में नहीं है, चाक्षुषत्व अगर शब्द में होता तो स्वरूप सही रहता, तो ये स्वरूप सही असिद्ध है, इसलिए इसको कहेंगे स्वरूपा सिद्ध, ठीक है। अब उसके बाद देख व्याप्यत्व सिद्ध को देखते हैं, ठीक है। सोपाधि को हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, ठीक है, सोपाधि को हेतु व्याप्यत्व सिद्ध। सोपाधि को हेतु क्या है? साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि, ठीक है। पहले सोपाधि को समझने के लिए उपाधि को समझना पड़ेगा, ठीक है। उपाधि क्या है? साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व, साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व, ठीक है। सोपाधि का क्या है? साध्य व्यापकत्व सति, साध्य व्यापकत्व सति साधना अव्यापकत्व उपाधि। अब इसको थोड़ा सा समझिए। साधना व्यापकत्व क्या है? देखिए, एक सरल शब्द में इसको समझाया जाए तो सोपाधिक यानी कि उपाधि से युक्त, ठीक है। सोपाधिक यानी कि उपाधि से युक्त हो, उपाधि हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, ठीक है। जो उसको क्या कहेंगे? व्याप्यत्व सिद्ध, ठीक है। व्याप्यत्व शुद्ध, व्याप्यत्व उसमें जो है असिद्ध होता है तो उसको व्याप्यत्व कहते हैं। तो ये उपाधि से संबंधित है। उपाधि को पहले शब्द समझते हैं। साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्व उपाधि। साध्य व्यापकत्व हो और साधन का अव्यापकत्व हो, उसको कहेंगे उपाधि। देखिए, अब आगे देखते हैं। साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्व, साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्व। साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्व। देखिए, साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व। साध्य का समानाधिकरण हो, समानाधिकरण उसको कहते हैं समान अधिकरण में रहने वाला, ठीक है। जैसे ये टेबल है और ये भी टेबल है, यहाँ पर घर है, घट है, और यहाँ पर मान लीजिए पट है, ठीक है। तो ये और ये जो है बराबर में है अभी, ठीक है। इसको कहते हैं समानाधिकरण, समान अधिकरण में रहने वाला, ठीक है। दोनों के दोनों टेबल के ऊपर है तो इसको कहते हैं समानाधिकरण, ठीक है, समान अधिकरण होने वाला, ठीक है। साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व।
साध्य समान अधिकरण क्या, साध्य के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंत भाव का प्रतियोगी है, प्रतियोगी नहीं है, ठीक है। अप्रतियोगित्व, अत्यंत अभाव अप्रतियोगित्व, यहाँ पर देखिए अप्रतियोगित्व है, ठीक है। साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव, अत्यंत भाव का प्रतियोगी हो, अप्रतियोगी न हो, ठीक है। अत्यंत भाव का प्रतियोगी हो उसको कहेंगे साध्य व्यापकत्व। देखो इसको दृष्टांत में थोड़ा समझते हैं। जैसे आगे क्या दिया है, यत्र बन्ही तत्र आर्द्रेन्द्र संयोग नास्ति, यत्र बन्ही तत्र आर्द्रेन्द्र संयोग नास्ति। पर्वतो धूमवान बन्हीमत्वात्, देखिए मान लीजिए यहाँ पर जैसे पर्वतो बन्हीमान पर्वतो धूमवान बन्हीमत्वात् इति आर्द्रेन्द्र संयोग उपाधि, ठीक है। यहाँ पर उपाधि कौन है, आर्द्रेन्द्र संयोग है। जैसे पर्वत धूम वाला है, पर्वत धूमवान है, बन्हीमत्वात् बन्ही वाला है। यहाँ पर जो धूमवान है और बन्हीवान है, यहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग है, तभी तो धुआं निकल रहा है। आर्द्र ईंधन यानी कि गीला लकड़ी, आर्द्र ईंधन संयोग, ईंधन क्या है, लकड़ी, जो यहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग यानी कि गीले लकड़ी अगर इकट्ठा करके उसमें आग में गीला लकड़ी इकट्ठा करके लगा देंगे तो वहाँ से क्या होगा, धूम निकलेगा, धुआं निकलेगा। अगर लकड़ी सूखा होगा तो धुआं कम निकलेगा, परंतु लकड़ी में कहीं ना कहीं जलीय अंश होता है इसलिए धुआं निकलता है। तो इसलिए जो आर्द्र ईंधन संयोग है ये हो गया आपका उपाधि। इसलिए यत्र धूम तत्र आर्द्र ईंधन संयोग इति साध्य व्यापकता, ठीक है। जहाँ पर धूम हो वहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग ये होगा निश्चित भाव से, ठीक है। आर्द्र ईंधन संयोग नहीं होगा तो वहाँ पर जो है धुआं नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं साध्य व्यापकता। अब आगे का पंक्ति देखिए, यत्र बन्ही यत्र बन्ही तत्र आर्द्र ईंधन संयोग नास्ति अयोगोलके, जहाँ पर बन्ही है वहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है। जैसे कि अयोगोलक यानी कि लोहा पिंड में, जैसे लोहा पिंड होता है लोहार के, वहाँ आप देखे होंगे तो लोहार के पास ऐसे लोहे होता है, लोहे में अग्नि होती है परंतु वहाँ धुआं नहीं होती है, ठीक है। आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर साधना व्यापकता है, ठीक है। यहाँ पर साधना व्यापकता, साधना का व्यापकता नहीं है, साधना अव्यापकता है, ठीक है। साधना यहाँ व्यापक नहीं है, वहाँ पर साध्य व्यापक है, साध्य बन्ही है और बन्ही में आर्द्र ईंधन का संयोग है इसलिए वहाँ पर धुआं निकल रहा है। परंतु यहाँ पर यत्र बन्ही तत्र आर्द्र ईंधन संयोग नास्ति, जहाँ पर बन्ही है वहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, जैसे अयोगोलक है, ठीक है। आर्द्र ईंधन संयोग अभावाद इति साधन व्यापकता, यहाँ पर आर्द्र ईंधन का अभाव है इसलिए साधन व्यापकता है। एवं साध्य व्यापकत्व सति साधना अव्यापकत्व आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि, साध्य व्यापकत्व होते हुए साधना का अव्यापकत्व आर्द्र ईंधन संयोग है इसलिए वो क्या हो गया, उपाधि। सोपाधिकत्वाद बन्हीमत्व व्याप्यत्व सिद्धम, जहाँ पर उपाधि होता है, जहाँ पर उपाधि होता है ऐसे जो बन्हीमत्व होता है उसको कहते हैं व्याप्यत्व सिद्ध, ठीक है। जो आर्द्र ईंधन संयोग है ये दोनों क्या है, उपाधि है। आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि है तो उसको लेकर के, आर्द्र ईंधन संयोग को लेकर के हम बन्ही का अनुमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धूम को लेकर के बन्ही का अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि आर्द्र ईंधन संयोग को हम बन्ही का अनुमान करेंगे तो जहाँ अयोगोलक है वहाँ पर जो है, वहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है अयोगोलक में, वहाँ पर गीली लकड़ी लगी हुई नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसलिए जो है वो उपाधि, और उपाधि होने से वहाँ पर जो है व्याप्ति का अभाव हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, स्वरूप व्याप्यत्व सिद्ध कहेंगे। उसके बाद जो है असिद्ध के बाद आ जाता है बाधित, ठीक है। बाधित को भी इसी के अंदर कंप्लीट करते हैं। बाधित क्या है, देखिए, यस्य साध्यभाव प्रमाणांतरेण निश्चित स बाधित, जहाँ पर साध्य का अभाव, ठीक है, अन्य प्रमाण से निश्चित हो, ठीक है, अन्य प्रमाण से निश्चित हो उसको कहते हैं बाधित। जैसे बन्ही अनुष्ण द्रव्यत्वात्, एक यहाँ पर व्याप्ति है, बन्ही अनुष्ण द्रव्यत्वात्, द्रव्यत्व होने से बन्ही जो है शीतल है, अनुष्ण है, अनुष्ण यानी कि शीतल, उष्ण यानी कि गर्म, ठीक है। बन्ही अनुष्ण द्रव्यत्व, द्रव्यत्व होने से बन्ही अनुष्ण है,
ये अगर बनाएंगे व्याप्ति तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वार्सन प्रत्यक्ष से, छूने से पता चलता है कि बन्नी क्या है, बन्नी जो है उष्ण है, पर यहाँ पर जो है क्या क्या कह रहे हैं, द्रव्यत्व होने से बन्नी अनुष्ण है। तो ये अन्य प्रमाण से क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि बन्नी उष्ण है। तो इसलिए साध्य भाव, साध्य का अभाव, यहाँ पर जो साध्य बन्नी है, बन्नी में अनुष्णत्व के अभाव, उष्णत्व के अभाव, उष्णत्व का अनुष्णत्व के अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित हो जाता है। तो इसको कहते हैं बाधितत्व अवश्य। यत्र अनुष्णत्वम साध्यम तद्भाव उष्णत्वम स्वार्थन प्रत्यक्षेण गृह्यते, यहाँ पर स्वार्थन प्रत्यक्ष गृहित होता है, स्वीकार होता है, इसलिए बाधित तत्व यहाँ पर जो है ये दोष क्या है, बाधित तत्व है। ये हेतु में बाधित तत्व आ जाता है, द्रव्यत्व हेतु बाद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुमान परिच्छेद समाप्त होता है। बाकी हम आगे शब्द परिच्छेद पढ़ेंगे। शब्द परिच्छेद में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि शब्द प्रमाण आपका वहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रमाण विचार था, इसी टॉपिक के साथ प्रमाण विचार समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्दबोध, शब्दबोध प्रक्रिया जो आपका पाठ्यक्रम में आया हुआ है, और उसमें शब्दखंड भी ये तर्क संग्रह के अनुसार इसी को पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ज़रूर अच्छे से सुने होंगे अब तक, अगर आप सुन रहे हैं तो। ऐसे बहुत कम ही छात्र होते हैं जो तर्क संग्रह सुन पाते हैं ज़्यादा देर तक, क्योंकि ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है जब तक समझ में नहीं आता है। इसके लिए लाइव क्लास चाहिए कि आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल टाइम लेके समझ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए आप प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर उसके लिए अलग अलग दृष्टांत दे करके समझाया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया के अगर इसको पढ़ा जाए तो तर्क संग्रह बहुत आसान हो जाता है, परंतु जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना दूर तो कोई सुना होगा, और जो सुने हैं उनके अंदर धैर्य है, तो आगे चल करके उनको इसका जो नॉलेज है वो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आएगा, दोबारा नहीं समझ में आएगा, तो तीसरी बार तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, बार बार अभ्यास करने से समझ में आता है, परंतु जो पहली बार से ही सुन करके भाग जाते हैं उनको कभी समझ में नहीं आएगा, और तर्क संग्रह उनके लिए जो है दुरूह हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोहे की चना चबाने की जैसा है, लोहे की चना कभी चबाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए उनके लिए दुरूह हो जाता है। तो इसलिए जो सुने हैं यहाँ तक वो ज़रूर अपने कमेंट करके बताएं, तो पता चले कि आप लोग सुने हैं कितने लोग। ठीक है, ऐसे इसमें वॉचिंग टाइम भी बहुत कम ही आता है, और बहुत कम लोग सुन रहे हैं, 50-60 लोग मुश्किल से सुन पाते हैं। ठीक है, वो भी व्यूज़ जो 50-60 आ रहे हैं, और आगे पूरा सुनने वाले तो बहुत कम ही होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हमारे कर्तव्य है कि हम इस पाठ को कंप्लीट करें। बाकी पढ़ना न पढ़ना वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं इस विषय पर फिर चर्चा, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, जिससे आप प्रश्न और उत्तर के माध्यम से भी पूछा जा सकते हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर एंड करते हैं।